बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आई बटन में उसका लिंक दिया होगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है x² प्लस 14x प्लस 48। इसमें आपने फैक्टराइजेशन और उर्दू में इसमें आपने तर्जी करनी है। इसका मेथड क्या है? इसका मेथड ये है कि आपने टेबल में से दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और जमा माइनस करें उन्हीं दो नंबर को तो उससे 14 आए। तो 8 6 आर 48 और 8 और 6 को मैं प्लस करूं तो 14 बनता है। तो अब जो मैंने टेबल में से दो नंबर चूज कर लिए हैं उनको मैंने 14x को रिप्लेस करके लिखना है। मीन 14x मैं नहीं मेंशन करूंगी, मैं 14x की जगह पर 6x और प्लस 8x लिखूंगी और जो भी इधर कोफिशिएंट होगा वो मैंने अपने उन टेबल के दो नंबर के साथ मेंशन करना है। जैसे कि मेरे पास 2 नंबर थे 8 और 6, उनके साथ मैंने xx लिखा हुआ है और x² और 48 को आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उसको सेम उसी तरह मेंशन करना है। तो x² प्लस 6x प्लस 8x प्लस 48 और जब आप इतना कर लेंगे फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन लेना और फिर नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन लेना। तो यहाँ से कॉमन आएगा x और x को आप जो हम कॉमन लेते हैं, आपने कॉमन लेने का तरीकाकार ये होता है कि आप दोबारा से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मेन वैल्यू ही अचीव होगी। x यहाँ पर x² है, x मेरे पास मैंने कॉमन ले लिया और एक x नहीं है तो वो मैं ब्रैकेट में ले लूंगी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो x² ही मुझे हासिल होगा। प्लस 6x है, x मेरे पास बाहर है, 6 नहीं है तो वो मैं इधर लिख लूंगी। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है और आपने इस तरह देखना है कि नेक्स्ट पार्ट में से कॉमन लेते हुए कि उसके जो ब्रैकेट में वैल्यू हो वो भी सेम यही मैनेज हो और उसको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू भी हमें हासिल हो। तो इससे पता चलता है कि हमारी फैक्टराइजेशन या तर्जीह बिल्कुल सही है। मैंने कॉमन लिया 8, अब x नहीं है मेरे पास, x मैं इधर लिख लूंगी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 8x हासिल हो जाएगा, प्लस 8 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 48। तो ये भी मेरे पास मल्टीप्लाई करने से अचीव होगी और ये x प्लस 6 भी सेम पीछे वाली वैल्यूज की तरह ही मुझे नेक्स्ट भी हासिल हुआ है। तो ये मेरी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं x प्लस 8 को एक साइड पर कर लूंगी, x प्लस 6 को कॉमन कर लूंगी, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 x² माइनस 21x प्लस 108। अब आपने फिर से टेबल के दो नंबर चूज करने जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 108 आए और उसी को जमा और माइनस करने से 21 आए। तो मेरे पास 12 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 108 आता है। अब 12 और 9 को ही प्लस करने से मेरे पास 21 आता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, डेट्स वाई, और मैं प्लस कर रही हूँ वैल्यूज को तो मुझे दोनों वैल्यूज माइनस में लेनी होगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। मैं 21x को नहीं लिखूंगी, 21x को मेंशन नहीं करूंगी। अब मैं उसको रिप्लेस करके 9x और 12x लिखूंगी। x² माइनस 9x माइनस 12x प्लस 108। अब अगेन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन लेना है। तो इसमें से x लिया इंटू x आ जाएगा, x² है, एक x कॉमन ले चुकी हूँ, एक x नहीं है वो ब्रैकेट में लूंगी, माइनस 9x है, x मेरे पास बाहर है, 9 में इधर ले लूंगी। अब यहाँ से 12 माइनस 12 इंटू x है,
एक्स अंदर ले लिया, प्लस यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट से बाहर मेरे पास माइनस है, तो अंदर माइनस लूँगी तो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 108 होता है, तो ये वैल्यूज भी मैनेज होगी और ये भी सेम है, तो इट्स मीन माय फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। x माइनस 12 को एक साइड पे लिख लूँगी, x माइनस 9 को कॉमन ले लूँगी। दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। इसमें से भी आपने टेबल के दो नंबर इस तरह लेने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 42 आए और जमा माइनस करें तो 11 आए। तो मेरे पास 14 में से 3 को माइनस करूं तो 11 आता है और 14 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 42 होता है। तो 11x को रिप्लेस करके 3x और माइनस 14x लिखा। जो मेरी बिगेस्ट वैल्यू होगी उसके साथ मैंने माइनस मेंशन करना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और जमा माइनस करने से मेरे पास वैल्यू अचीव हो रही है, तो बिगेस्ट वैल्यू को माइनस में रखना है और उसके दूसरे नंबर को आपने प्लस में लिखना है। अब कॉमन लूँगी x इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ से 14 माइनस 14 कॉमन है और इंटू x 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 42 और जमा माइनस माइनस x माइनस 14 एक साइड पर लिख लूँगी, x प्लस 3 कॉमन ले लूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन इसमें अब यहाँ पर भी वैल्यूज हैं, जबकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर जस्ट 1 था, कोई वैल्यू नहीं थी फर्दर, तो हम जस्ट एंड वाली और सेंटर वाली वैल्यूज को देखते थे और उस लिहाज से फैक्टराइजेशन करते थे। तो अब हमें यहाँ पर 5 भी है 4 भी है, तो पहले हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू बनती है। हमारे पास बनी है 20 और अब हमें इस तरह टेबल के दो नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और उसको प्लस माइनस करें तो 12 आए। तो 10 2 और 20 और 10 और 2 को प्लस करें 12x, तो फिर बाकी मेथड वही है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। आपने 12x को ही रिप्लेस करके 2x प्लस 10x लिखना है, फिर आपने कॉमन लेना है इन पहले यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। 4x 2 प्लस 2x में से कॉमन लिया 2x आएगा, 2x मेरे पास है और मुझे 4x स्क्वायर को मैनेज करना है, तो 2x ब्रैकेट में लूँगी, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x मेरे पास बाहर है तो इसकी जगह पर +1। अब यहाँ से कॉमन आएगा 5 और 2x ब्रैकेट के अंदर आएगा, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो 10x और प्लस 5 मेरे पास बाहर है तो उसकी जगह पर 1 लिखा जाएगा। अब 2x प्लस 5 और 2x प्लस 1 को कॉमन कर लूँगी। दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 और 30 को मल्टीप्लाई करके मैंने नंबर देख लेना क्या आता है और इसके बाद मेरे पास जो नंबर हासिल होगा उसको मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए, जो भी मैं टेबल में से दो नंबर चूज करूँगी और जमा माइनस करने से 7x आना चाहिए। तो 25 और 18 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वही वैल्यू हासिल होगी जो 15 और 30 को मल्टीप्लाई करने से हासिल हुई होगी और जमा माइनस करने से 25 में से 18 को माइनस करूं तो 7 आता है। अब मैंने 7x को रिप्लेस करके 20x माइनस 13x लिखना और यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन लेना है। 5x मेरे पास कॉमन आएगा, 5 आपने इस तरह कॉमन लेना है कि आप जब मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास यही वैल्यू बने। मैंने 5x लिया और 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं 6x से तो 30x स्क्वायर बन जाएगा और 5x मेरे पास है बाहर, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 25। अब यहाँ से मैंने देख लेना है कि किस तरह मैं कॉमन ले सकती हूँ। 3 मैं कॉमन लूँगी और 6x ब्रैकेट में 6 3 और 18x
और जमा माइनस माइनस 5 3 आर 15। तो ये वैल्यूज भी मैनेज हो चुकी है और यहाँ पर जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू इधर हासिल होनी चाहिए, तो वही मेरे पास हासिल हुई है। इट्स मीन माय फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। अब 5x माइनस 3 को एक साइड पर लिख लूंगी और 6x प्लस 5 कॉमन। दिस इज माय फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 है 14x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। अगेन आप 24 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू है। तो 24 और 21 को मल्टीप्लाई करूं तो 504 होता है और 56 को भी 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 504 आएगा। तो अब इनको जमा माइनस करने मल्टीप्लाई करने से 504 तो हो गया। अब 56 में 9 प्लस करूं तो 65 होता है। और क्योंकि ये मेरे अगर यहाँ पर मेरे पास माइनस और मेरे पास प्लस करने से वैल्यू आ रही, तो मुझे फिर दोनों वैल्यूज के साथ माइनस माइनस लिखना होगा, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस होता है। अब मुझे कॉमन लेना होगा। यहाँ से मैंने कॉमन लिया है 8x और 8x मेरे पास है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 24 आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 24 और x स्क्वायर है, एक x है मेरे पास बाहर और एक x मैं ब्रैकेट के अंदर ले लूंगी। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 56x। अब यहाँ से कॉमन आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 3 आर 21। 8x माइनस 3 को एक साइड पर लिख लूंगी और 3x माइनस 7 को कॉमन ले लूंगी। दिस इज माय फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। 21 को आप मल्टीप्लाई कर लें 5 से तो क्या वैल्यू आती है उसको देख लें। 105 आता है। और अब आपके पास जो टेबल में से दो नंबर आप चूज करेंगे वो इस तरह करने के उनको मल्टीप्लाई करें तो 105 आए और जमा माइनस करें तो 16x आए। तो मेरे पास 21 और 5 ही है, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 105 होता है और 21 में से 5 माइनस करूं तो 16x आएगा। तो मैंने 16x को रिप्लेस करके 5x माइनस 21x को उसकी जगह पे लिख दिया है। और अब मैं कॉमन लूंगी 5x, मेरे पास मैंने कॉमन लिया। x स्क्वायर है मुझे मैनेज करना है, तो एक x मेरे पास बाहर है तो एक x मैं ब्रैकेट में ले लूंगी, प्लस 5x ऑलरेडी मेरे पास बाहर है उसकी जगह पर मैं 1 लिखूंगी। अब यहाँ से 21 और इंटू x, 21x मैनेज हो गया, प्लस माइनस माइनस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 21। अब 5x माइनस 21 एक साइड पर कॉमन आ जाएगा और x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 है 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। अगेन 4 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं देखूंगी इससे क्या वैल्यू बनती है। 16 बनेगी, 4 4 आर 16। तो अब मुझे टेबल में से दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16 आए और प्लस माइनस करूं तो 17 आए। और मेरे पास 16 ही नंबर है, 16 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से तो 16 आ जाएगा और 16 और 1 को प्लस करूंगी तो 17 आ जाएगा। तो मैंने 17xy को रिप्लेस करके 16xy माइनस xy लिख दिया। अब मुझे कॉमन लेना है, मैंने कॉमन लिया 4x इंटू एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 4 आर 16। x मेरे पास बाहर है, y नहीं है तो y मैं ब्रैकेट में लूंगी। यहाँ से कॉमन आया y और y को x से मल्टीप्लाई करूँ तो xy, माइनस माइनस प्लस y मेरे पास बाहर है तो 4 नहीं है, एक 4 मैं अब ब्रैकेट के अंदर ले लूंगी और दो y स्क्वायर है, एक बाहर है तो एक मुझे ब्रैकेट के अंदर लेना है। ये मैनेज हो चुकी हैं वैल्यूज और 4x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा और x माइनस 4y कॉमन आ जाएगा। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 और 7 अब आप खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और पार्ट नंबर लास्ट पार्ट नंबर 8 है 5x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 4। तो आपने क्या करना है, इसका आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है, आप 4 का स्क्वायर ले लें 2
2r4 हो जाता है। और अब आपके पास फार्मूला बन रहा है a² b², तो दरमियान में आप +2 फार्मूले का और a और b को मल्टीप्लाई में लिख दें। फर्ज कर लें कि ये आपके पास a और ये b है, तो अब ये फार्मूला बन गया। इसको हम क्लोज करेंगे a + b होल स्क्वायर में, तो मैंने क्लोज किया है। मेरे पास a की वैल्यू थी 5x - 1/x और b की वैल्यू थी +2, होल स्क्वायर में क्लोज कर दिया। अब इस होल स्क्वायर में मेरे पास प्लस की 2 एक जैसी वैल्यूज है जिसको मैंने खोल के लिख दिया हुआ है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हम इंकरेजमेंट होती, इसलिए लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।